मैं लक्ष्मी प्रसाद शास्त्री हूं और ये पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहबाद मारकंडा। और ये सबसे पहले इस विद्यालय का सौभाग्य है कि 1863 में ये 5वीं कक्षा का विद्यालय था और तब से निरंतर ये विद्यालय, इसमें लगभग 20-22 गांव के बच्चे पढ़ते थे और लगभग 2015 तक, मैं यहाँ पर 2012 में आया था और 2015 तक यहाँ पर 1400-1450 बच्चे पढ़ते थे। लगभग यहाँ पर जो साइंस ग्रुप था, साइंस ग्रुप में हमारे पास +1 +2 में 500 बच्चे थे, परंतु अब हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में +2 स्कूल हो गए हैं, +2 विद्यालय हो गए हैं, तो इसलिए सब थोड़ी संख्या कम हुई है। यहाँ पर लगभग हमारा 950 एकड़ पे ये विद्यालय है, जिसमें 5 एकड़ का हॉकी स्टेडियम है। इसी विद्यालय का हॉकी स्टेडियम है, परंतु उसकी जो देख रेख है वो खेल विभाग देख रहा है और उन बच्चों का एडमिशन इसी विद्यालय में होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे जो बच्चे हैं हॉकी स्टेडियम में, वो कई बार, जैसे अभी मैं पिछले 2 साल की बात करता हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे बच्चे गए हैं, परंतु जैसे इस विद्यालय में एक अंजलि बालिका है, वो 7 बार उसने स्टेट लेवल में हॉकी स्टेडियम में गई और 7 बार वो नेशनल लेवल पे चलेगी। ऐसे काजल भी हैं, उसने स्टेट लेवल में 10 बार वहां खेल हॉकी स्टेडियम में गई और उसके बाद 4 बार उसने नेशनल में खेला है। ऐसे ही मोनिका भी हैं, वर्धिका भी हैं, आंचल भी हैं, कुलवीर भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं सर। यहाँ पर लगभग सभी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास म्यूजिक लैब है, इंग्लिश लैब है और तीनों साइंस लैब इस विद्यालय में है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, आप लोगों के माध्यम से, कि पूरे जो शाहबाद ब्लॉक है, शाहबाद ब्लॉक में बुनियादी यहाँ कार्यक्रम चलता है, जहां 3 लेवल के पेपर होते हैं और उन 3 लेवलों में फिर 9th 10th यहाँ पर बुनियादी के बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं। उसके लिए स्पेशल कोचिंग जो अध्यापक साथी हैं वो आते हैं। उसके बाद जो बच्चा 10th में 80% 85% नंबर लेते हैं, तो उनका फिर एक कंपटीशन होता है, एक लेवल के पेपर होता है और वो बच्चे फिर हमारे कुरुक्षेत्र में ही वारणा गांव है और वहां पर वो +1 +2 भी करते हैं और साथ में वो IIT की, नीट की, अन्य प्रशासनिक तैयारियां भी करते हैं। और पिछली बार हमारे पास आर्ट्स में एक कुलवीर बेटा है, उसको वो हरियाणा में उस समय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जिन भी बच्चों का 90% नंबर ज्यादा थे, उनको 1,11,000 रुपए इनाम के रूप में दिया गया। और इस विद्यालय में ब्लॉक स्तर पर केवल एक बच्चा था जिसको 1,11,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो इस विद्यालय में नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। लगभग हमारे सभी प्राध्यापक अध्यापक साथी बहुत अच्छे अनुभवशाली हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये जो पीएम श्री है, पिछले साल पीएम श्री मिला और शायद यदि परमात्मा की कृपा हुई, बाबा मार्कंडेश्वर का आशीर्वाद मिला, तो हमारा प्रोसीजर है कि अगले साल ये CBSE बोर्ड से जुड़ जाएगा। और यदि CBSE बोर्ड से जुड़ जाएगा, वैसे 99% है, जुड़ जाएगा। और फिर हमें तो इस इलाके में, जैसे आजकल प्राइवेट की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान होता है, तो यहाँ पर दोनों चीजें, ये बात नोट करना, दोनों चीजें, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों मीडियम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सर, इस वर्ष आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और पिछले वर्ष कितने बच्चे थे? पिछले वर्ष हमारे पास 814 बच्चे थे जी। और अभी जो नया एडमिशन है उसमें लगभग 80-85 बच्चे हमारे 9th में और +1 में आए हैं। और हमारा प्रयास है कि पूरे मई में लगभग जैसे 815 बच्चे 14 बच्चे थे, तो 900 950 बच्चों तक का हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। जी।
हर सब्जेक्ट के अध्यापक यहाँ पर उपलब्ध हैं या फिर कोई कमी है? अभी 2 सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री का लेक्चरर नहीं थे, और वो केमिस्ट्री के और बायो के लेक्चरर हमारे पास आ गए हैं। और अभी 2 जो प्राध्यापक साथी हैं उनकी नई नियुक्तियां हुई हैं, तो हो सकता है वो 2-3 दिन में यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे हमारे पास पूरा स्टाफ है। सर, बच्चों के अलावा स्कूल की भी कोई खास उपलब्धि पर सरकार की तरफ से या किसी विभाग की तरफ से कोई खास विशेष सम्मान मिला हो? जैसे सौंदर्यकरण। हाँ, सौंदर्यकरण में हमारा सर 2022 में सौंदर्यकरण में हमारे विद्यालय ब्लॉक स्तर पे प्रथम आया था। इसके अलावा तो कोई और उपलब्धि स्कूल की? उपलब्धियां सर, एक तो सबसे पहले उपलब्धि ये है हमारी कि यहाँ पे जो बुनियादी कार्यक्रम है, उस बुनियादी कार्यक्रम में बच्चे, इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो सुपर फास्ट, बुनियादी के सुपर फास्ट के जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे जो एक लड़की तो दिल्ली में है जो एम्स में उसकी नियुक्ति हुई है, और अन्य बच्चे अभी प्रयास कर रहे हैं। सर, अभिभावकों सर, उसके लिए हमने पिछले मार्च में बड़ा प्रोसीजर, हमारे जो सम्मानित साथी प्राध्यापक साथी हमारे, हमने लगभग पूरे शहर में और गांव के अगल बगल जो 10, 15, 20 गांव हमारे, उनमें हमने कुछ प्रचार हेतु पंपलेट छपाए हैं, और 7 दिन तक ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। और एक और खुशी की बात आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण हमारे जो साथी हैं, प्राध्यापक अध्यापक साथी हैं, वो लोग हमने उसको सिस्टम से बांटा पूरे ब्लॉक स्तर पर, जो पूरे शहर में गए, गांव में गए, उनकी ड्यूटियां लगी। 1 हफ्ता 10 दिन तक वो चलते जाते रहे। उसके बाद फिर 2-3 अप्रैल से मार्किंग शुरू हो गई थी, और फिर और मार्किंग में उनकी ड्यूटियां लगी। परंतु हमारा सभी स्टाफ सदस्यों का लक्ष्य है, उद्देश्य है कि लगभग 900-950 बच्चे हमारे पास होने चाहिए, और हमें विश्वास है कि वो होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला करें? मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार की उपलब्धियां, हर विद्यालय में सरकार बहुत अच्छी सुविधा देती है। उनके लिए जो भी सुविधाएं, जैसे पुस्तकें हैं और कपड़े हैं आदि व्यवस्था सरकार देती है। और प्राइवेट में तो फीस भी ज्यादा है, यहाँ सामान्य फीस दी जाती है, और विशेष करके अनेक प्रकार की, जहाँ इंग्लिश लैब है, म्यूजिक लैब है, पीसीए है, और जो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए रिसोर्स हमारे डिपार्टमेंट है, जहाँ 122 गांव के बच्चे वहां पर सुविधाएं देते हैं। जो थोड़ा सा, जिसको साधारण सरल बच्चे होते हैं, दिमाग से या कुछ शरीर से अस्वस्थ होते हैं, उनके लिए स्पेशल 2 टीचर हमारे पास हैं। वो यहाँ पर भी उनकी तैयारी करते हैं, और गांव में जा करके वो उन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं।